बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटी इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। नॉरफ़ॉक जज़ीरा हावर्ड में नेवी के एक हेडक्वार्टर के एक ऑफिस नुमा कमरे में बैठा हुआ था। कमांडर कोल भी इसके साथ मौजूद था। यहाँ पहुंचकर कमांडर कोल ने नेवी के कमांडर से मिलकर जेरी फ्लावर ट्रॉलर की खुफिया चेकिंग का इत्मीनान बख्श अंदाज में बंदोबस्त कर लिया था। इसलिए नॉरफ़ॉक भी मुतमईन था कि अब इमरान और इसके साथी सरगशाका को इस जजीरे पर ले आने के बाद आगे ना लेकर जा सकेंगे। और इस बार नॉरफ़ॉक ने फैसला कर लिया था कि सरगशाका के साथ साथ इमरान और इसके साथियों का भी फौरी तौर पर खात्मा कर देगा। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक फौजी हाथ में एक जदीद साख्ता ट्रांसमीटर उठाए अंदर दाखिल हुआ। सर, आपकी कॉल है। SS-1 हेलीकॉप्टर का पायलट आपसे बात करना चाहता है। फौजी ने मुअद्दबाना लहजे में कमांडर कोल से मुखातिब होकर कहा और ट्रांसमीटर इसकी तरफ बढ़ा दिया। SS-1 हेलीकॉप्टर? ओह, ये तो वही हेलीकॉप्टर है जो इस ट्रॉलर की चेकिंग कर रहा है। नॉरफ़ॉक ने चौंक कर कहा। हाँ, कमांडर कोल ने कहा। मुझे दो, मैं बात करता हूँ, नॉरफ़ॉक ने कहा तो कमांडर कोल ने ट्रांसमीटर इसकी तरफ बढ़ा दिया। नॉरफ़ॉक ने ट्रांसमीटर लेकर इसका बटन ऑन किया। हेलो, नॉरफ़ॉक अटेंडिंग यू, स्पेशल एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एक्रीमिया, ओवर। नॉरफ़ॉक ने इंतहाई रूबदार लहजे में कहा। यस सर, मैं SS-1 हेलीकॉप्टर का पायलट जेरी बोल रहा हूँ सर, ओवर। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। क्या कोई ख़ास बात हो गई है? ओवर, नॉरफ़ॉक ने कहा। ख़ास बात तो नहीं हुई सर, लेकिन एक ऐसी बात हुई है जिसकी बहरहाल रिपोर्ट देनी है। मशकूक ट्रॉलर के करीब एक एक्रीमियन नेवी की TS टाइप आबदोज समंदर की सतह पर उभरी और फिर कुछ देर बाद दोबारा समंदर में गायब हो गई। ट्रॉलर इस आबदोज के नमदार होने से पहले रुक गया था, फिर वो चल पड़ा और आबदोज वापस समंदर में उतरकर गायब हो गई। ओवर, पायलट जेरी ने कहा। क्या ट्रॉलर से कुछ अफराद भी इस आबदोज में मुंतकिल हुए हैं? ओवर, नॉरफ़ॉक ने पूछा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात स्क्रीन पर नजर नहीं आई। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। आबदोज का नंबर क्या है? ओवर, नॉरफ़ॉक ने पूछा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। ठीक है, आप चेकिंग जारी रखें। ओवर एंड ऑल, नॉरफ़ॉक ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कमांडर कोल, इस आबदोज का फौरी तौर पर पता चलाएं कि ये कहाँ है और किस मिशन पर है। नॉरफ़ॉक ने कहा तो कमांडर कोल ने इस बात में सर हिलाते हुए मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और इसके 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कमांडर कोल बोल रहा हूँ, यहाँ सबमरीन सेक्शन का इंचार्ज कौन है? कमांडर कोल ने पूछा। कमांडर स्मिथ जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। कमांडर स्मिथ से मेरी बात कराओ, कमांडर कोल ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और कमांडर कोल ने इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। चलमोबाद साथ पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और कमांडर कोल ने रिसीवर उठा लिया। यस, कमांडर कोल स्पीकिंग, कमांडर कोल ने कहा। सबमरीन सेक्शन इंचार्ज कमांडर स्मिथ लाइन पर हैं जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कमांडर कोल ऑन स्पेशल ड्यूटी स्पीकिंग, कमांडर कोल ने तेज लहजे में कहा। यस, सबमरीन कमांडर स्मिथ बोल रहा हूँ, फरमाइए, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। आपके सेक्शन की एक सबमरीन खुले समुद्र में मौजूद है। वो किस मिशन पर काम कर रही है? कमांडर कोल ने कहा और साथ ही वो नंबर दोहरा दिया जो पायलट जेरी ने बताया था। 1 मिनट, मैं मालूम करता हूँ, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो कमांडर कोल, क्या आप लाइन पर हैं? चलमोबाद कमांडर स्मिथ की आवाज़ सुनाई दी। यस, कमांडर कोल ने कहा। आपने जिस सबमरीन के बारे में पूछा है जनाब, वो ओवरहॉलिंग सेक्शन में है और आज इसकी ट्राई की जा रही है। इस वक्त वो ट्राई पर है, कमांडर ने जवाब दिया। मेरी बात करा देना, नॉरफ़ॉक ने कहा। हेलो कमांडर स्मिथ, हुकूमत कीनिया के स्पेशल एजेंट जनाब नॉरफ़ॉक से बात कीजिए। मैं इनके साथ ही खुसूसी मिशन पर यहाँ पर आया हूँ, कमांडर कोल ने कहा और रिसीवर नॉरफ़ॉक की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, नॉरफ़ॉक बोल रहा हूँ, नॉरफ़ॉक ने कहा। यस सर, फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। कमांडर स्मिथ, क्या इस सबमरीन को वापस बुलवाया जा सकता है? नॉरफ़ॉक ने कहा। वापस? यस सर, क्यों नहीं बुलवाया जा सकता, लेकिन मसला क्या है? क्या ये मशकूक है? कमांडर स्मिथ ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप इसे फौरी सबमरीन यार्ड बुलवाएं। मैं और कमांडर कोल सबमरीन यार्ड पर पहुंच रहे हैं, नॉरफ़ॉक ने कहा। ठीक है, आ जाएं, मैं भी वहां पहुंचा हूं और सबमरीन भी पहुंच जाएगी।
मैं इसके फौरी वापसी का ऑर्डर कर देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया, और नॉरफॉक ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। आई कमांडर कोल, मेरी छड़ी हिस्स कह रही है कि मामला गड़बड़ है, नॉरफॉक ने उठते हुए कहा, और कमांडर कोल सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो दोनों सबमरीन यार्ड में पहुंच गए। कमांडर स्मिथ वहां पर मौजूद था। तारुफ के बाद कमांडर स्मिथ ने बताया कि सबमरीन वापस आ रही है, और फिर वाकई आधे घंटे के बाद सबमरीन वापस पहुंच गई। इसका नंबर वही था जो चेकिंग हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया था। सबमरीन कमांडर न्यूमैन ने बाहर आकर कमांडर स्मिथ को सल्यूट किया, तो कमांडर स्मिथ ने बाहमी तारुफ कराया। यस सर। हुक्म सर, कमांडर न्यूमैन ने कहा। क्या हम आपकी सबमरीन को चेक कर सकते हैं? नॉरफॉक ने कहा। यस सर, क्यों नहीं सर, कमांडर न्यूमैन ने जवाब दिया, लेकिन इसके चेहरे में हैरत की झलकियां नुमायां थीं। चलिए कमांडर स्मिथ, आप भी साथ चलिए, नॉरफॉक ने कमांडर स्मिथ से कहा, और फिर नॉरफॉक, कमांडर कोल और कमांडर स्मिथ के साथ सबमरीन के अंदर चले गए। नॉरफॉक ने पूरी सबमरीन को चेक किया, लेकिन इसमें सिवाय अमले के 4 अफराद के और कोई ना था। कमांडर न्यूमैन, अचानक नॉरफॉक ने कमांडर न्यूमैन से मुखातिब होकर कहा। वो इस वक्त चेकिंग के बाद इसके ऑफिस में पहुंच चुके थे। यस सर, कमांडर न्यूमैन ने चौंक कर पूछा। ट्रॉलर जेरी फ्लावर से आदमियों को सबमरीन में मुंतकिल करने का कितना मुआवजा वसूल किया था आपने? नॉरफॉक ने कहा, तो कमांडर न्यूमैन बेइख्तियार उछल पड़ा। कमांडर स्मिथ भी चौंक पड़ा। क्या क्या कह रहे हैं आप? कमांडर न्यूमैन ने हैरान होकर कहा। कमांडर न्यूमैन, मैं उड़ती चिड़िया की पर गिन लेता हूँ। आपने स्मगलरों के ट्रॉलर जेरी फ्लावर से आदमियों को सबमरीन में मुंतकिल किया और फिर इन्हें किसी जगह पर उतार दिया। आपको शायद मालूम नहीं कि आसमान पर एक खुसूसी चेकिंग हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसमें नस्ब मशीनरी पर सब कुछ चेक होता रहा है। इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। आप अगर चाहें तो आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई जा सकती हैं, लेकिन मैं हुकूमत एक्रीमिया का खुसूसी नुमाइंदा हूँ, इसलिए अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बता देंगे तो मेरा वादा है कि आपका कोर्ट मार्शल भी नहीं होगा, बल्कि आपको हुकूमत की तरफ से इनाम भी मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों को हमने पकड़ना है वो एक्रीमिया के बैनुल अक़वामी मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, और अगर 2 रोज़ के अंदर अंदर ये लोग ना पकड़े जा सके तो एक्रीमिया बैनुल अक़वामी सतह पर इंतहाई नुकसान में रहेगा, और मुस्लिम ब्लॉक इकट्ठा होकर हमेशा के लिए एक्रीमिया की इजारादारी को ख़त्म कर देगा। नॉरफॉक ने कहा। वो जजीरा टामिका में उतरे हैं, कमांडर न्यूमैन ने कहा, तो सब इख्तियार उछल पड़े। कितने अफराद थे? नॉरफॉक ने पूछा। 7 अफराद तो इस ट्रॉलर से मुंतकिल हुए थे। एक आदमी यहाँ से हमारे साथ गया था, वो भी वहीं उतर गया। जब कमांडर स्मिथ साहब की कॉल मुझे मिली तो इस वक्त वो लोग जजीरे टामिका पर मुंतकिल हो रहे थे, चुनाचे ने वहाँ पर छोड़कर हम फौरी तौर पर वापस आ गए, कमांडर न्यूमैन ने जवाब देते हुए कहा। औरत भी थी उनके साथ? नॉरफॉक ने पूछा। यस, एक औरत भी थी, कमांडर न्यूमैन ने जवाब दिया। ओह, हमें फौरन वहां पहुंचना है, जल्दी करो, हमें लेकर चलो वहां, जल्दी करो, नॉरफॉक ने कहा। इसी सबमरीन पर जाना होगा, हम हेलीकॉप्टर पर भी जा सकते हैं, कमांडर कोल ने कहा। नहीं, वो लोग इंतहाई खतरनाक हैं। इस जदीद सबमरीन में तो ऐसी मशीनरी मौजूद है कि हम इसे इस जजीरे पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देंगे, इसके बाद वहां पहुंच जाएंगे, वरना वो लोग किसी हेलीकॉप्टर को वहां उतरने से पहले ही फिजा में हिट कर सकते हैं, नॉरफॉक ने कहा। चलो न्यूमैन, जल्दी करो, कमांडर स्मिथ ने कहा, और न्यूमैन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इसने अमले को हिदायत देना शुरू कर दी। जिस कदर तेजी से मुमकिन हो सबमरीन को वहां तक पहुंचाओ, नॉरफॉक ने कहा, तो न्यूमैन ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर थोड़ी देर बाद सबमरीन समुद्र की तह में तेजी से सफर करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। वैसे ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि ये लोग ट्रॉलर में कहाँ छुपे हुए थे। हमने पूरा ट्रॉलर और इसकी एक एक चीज़ चेक कर ली थी, कमांडर कोल ने कहा। वो इमरान शैतानी दिमाग रखने वाला आदमी है, वो ऐसी ऐसी बातें सोच लेता है कि जिसका तस्वुर भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब देखें, हम इस ट्रॉलर का जजीरे हावर्ड पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसे रास्ते ही में सारा बंदोबस्त कर लिया। अब कौन सोच सकता है कि क्रीमियन नेवी की सबमरीन इन्हें रास्ते से पिक करके किसी जजीरे पर पहुंचा देगी। अब अगर वो पायलट हमें इत्तला ना कर देता और न्यूमैन साहब की घबराहट देखकर मुझे शक ना पड़ता, तो हम हावर्ड जजीरे पर बैठे रह जाते और वो इंतहाई इत्मीनान से निकल जाता, नॉरफॉक ने जवाब देते हुए कहा। इस वीरान जजीरे पर इसने रहना तो नहीं, जाहिर है कि इसे वहां से निकलने का भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा, कमांडर कोल ने कहा। जाहिर है किया होगा, लेकिन शायद इसे ये ख्याल ना हो कि हम इतनी जल्दी इस तक पहुंच सकते हैं, नॉरफॉक ने कहा, और कमांडर कोल ने इस बात में सही हिला दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो इस जजीरे के करीब पहुंच गए।
जजीरे पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो, नॉरफॉक ने कहा, और न्यूमैन ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब इन्हें तसल्ली हो गई कि इमरान और उसके सारे साथी जजीरे पर बेहोश हो गए होंगे, तो वो सबमरीन को सतह समंदर पर ले आए और फिर एक बोट की मदद से वो जजीरे पर पहुंच गए। ये छोटा सा जजीरा था जिस पर सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं, लेकिन वहाँ कोई इंसान मौजूद ना था। ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरा है। वेरी बैड। ये निशानात बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही हेलीकॉप्टर ने यहाँ से परवाज़ की है, नॉरफॉक ने कहा। फिर तो इन्हें आसानी से चेक किया जा सकता है, कमांडर कोल ने कहा। वो कैसे? नॉरफॉक ने चौंक कर पूछा। हेडक्वार्टर कॉल करके वहाँ से पूछा जा सकता है कि इस वक्त फिजा में कितने हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, और इन सबको चाहे वो फौजी हों या गैर फौजी वापस बुलवाया जा सकता है, कमांडर कोल ने जवाब दिया। ओह, अगर ऐसा हो सकता है तो हम यकीनन कामयाब रहेंगे। फौरी कॉल करें, नॉरफॉक ने कहा। सबमरीन में जाना पड़ेगा, कमांडर कोल ने कहा, और फिर वो वापस तेज़ी से सबमरीन में पहुंच गए। तुम सबमरीन को वापस हावर्ड जजीरे पर ले चलो, मैं इस दौरान कॉल करता हूँ, कमांडर कोल ने कहा, और न्यूमैन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इंजन रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि कमांडर कोल को वो खुसूसी ट्रांसमीटर एक अलमारी से निकाल कर दे गया था। कमांडर कोल ने ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन दबाकर कॉल देना शुरू कर दी। हेलो हेलो, कमांडर कोल ऑन स्पेशल ड्यूटी कॉलिंग, कमांडर हेडक्वार्टर, ओवर, कमांडर कोल ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, कमांडर बार्थी अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ ट्रांसमीटर पर सुनाई दी। कमांडर बार्थी, एक्रीमिया के टॉप दुश्मन एजेंट जजीरा टार्मिका से किसी फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उड़े हैं, और वहां मौजूद निशानात से महसूस होता है कि उन्होंने चंद मिनट पहले ही वहां से प्रवास की है। इसलिए आप बहैसियत कमांडर फौरी तौर पर ऑर्डर कर दें कि हावर्ड जजीरे से 200 मील के अंदर अंदर जितने भी फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर फिजा में मौजूद हों, इन्हें वापस हावर्ड लाया जाए, वरना ये एजेंट हाथों से निकल जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी, ओवर, कमांडर कोल ने तेज लहजे में कहा। पहले मैं मालूम तो कर लूं कि कितने हेलीकॉप्टर फिजा में मौजूद हैं, ओवर, कमांडर कोल ने कहा। जितने भी हों इन्हें वापस बुलवाएं, ये एक्रीमिया की सलामती का मसला है, ओवर, कमांडर कोल ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। आपके बारे में मुझे एडमिरल साहब की खुसूसी हिदायत मिल चुकी है, इसलिए आपके हुक्म की तामील हम सब पर फर्ज है, ओवर, कमांडर बार्थी ने कहा। हम सब एक्रीमियन हैं, इसलिए हम सब का मुश्तरका मसला है। हम हावर्ड पहुंच रहे हैं, ओवर एंड ऑल, कमांडर कोल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। और फिर जैसे ही सबमरीन वापस हावर्ड पहुंची, नॉरफॉक ने सबमरीन सेक्शन के कमांडर स्मिथ से कह दिया कि कमांडर न्यूमैन ने चूंकि इंतहाई अहम राज बताया है, इसलिए इसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाए और इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट ना की जाए। और कमांडर स्मिथ ने हामी भर ली तो नॉरफॉक कमांडर कोल के साथ नेवी हेडक्वार्टर पहुंच गया। चंद लम्हों बाद इन्हें कमांडर बार्थी के ऑफिस में पहुंचा दिया गया। क्या रिपोर्ट है कमांडर? नॉरफॉक ने कहा। जनाब, 200 मील के मुहित में इस वक्त 6 फौजी और 4 गैर फौजी हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहे थे। इन सबको वापसी का हुक्म दे दिया गया है और इसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि अब तक मजीद हिदायत ना दी जाए। हावर्ड से कोई फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर प्रवास नहीं करेगा, कमांडर बार्थी ने जवाब दिया। अब तक कितने हेलीकॉप्टर वापस पहुंचे हैं? नॉरफॉक ने कहा। सभी वापस पहुंच चुके हैं और इन सब में मौजूद फौजी और गैर फौजी अफराद सबको रोक लिया गया है। किसी एक को भी हेलीपैड की इमारत से बाहर नहीं जाने दिया गया, कमांडर बार्थी ने कहा। गुड शो, आप वाकई बेहतरीन कमांडर हैं। मैं एडमिरल साहब को आपकी रिपोर्ट खुसूसी तौर पर दूंगा, नॉरफॉक ने कहा तो कमांडर बार्थी के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। बेहद शुक्रिया जनाब, कमांडर बार्थी ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। आइए, इन लोगों को आप चेक कर लें, कमांडर बार्थी ने कहा और नॉरफॉक और कमांडर कोल दोनों ने इस बात में सही हिलाया और कुर्सियों से उठ खड़े हुए। और फिर थोड़ी देर बाद वो जीप में सवार होकर हेलीकॉप्टर की खुसूसी इमारत में पहुंच गए। वहाँ इस वक्त 27 अफराद मौजूद थे, जिनमें फौजी भी थे और गैर फौजी भी। नॉरफॉक ने इन सब का जायजा लिया, लेकिन इन्हें देखते ही इसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि इनमें से कोई भी सरगशाका के मखसूस कदोकामत का आदमी ना था। इनके अलावा और लोग चले तो नहीं गए? नॉरफॉक ने कहा। नहीं जनाब, कमांडर बार्थी ने कहा। इनमें हमारे मतलूबा आदमी नहीं है, आप इन्हें वापस जाने दें, नॉरफॉक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और फिर कमांडर बार्थी के हुक्म पर इन्हें जाने की इजाज़त मिल गई और वो सब इसी तरह जीप में सवार होकर वापस हेडक्वार्टर पहुंच गए। अभी इन्हें हेडक्वार्टर वापस पहुंचे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये नॉरफॉक का साथी था। बॉस, मैंने सरगशाका को ट्रेस कर लिया है,
आने वाले नौजवान ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। तो नारफॉक बेख्तियार उछल पड़ा। कहाँ है वो? कैसे कैसे ट्रेस किया तुमने उसे ब्रिज? नारफॉक ने इंतहाई इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। बॉस, सरगशाका हार्वर्ड जजीरे में वाक़ होटल ब्लू लाइन के हॉल में मौजूद है। मैंने इसे खुद देखा है। आने वाले नौजवान ने, जिसका नाम ब्रिज था, जवाब दिया। यहाँ हार्वर्ड में? ओह ओह, वो यहाँ कैसे पहुँच गए? इमरान और इसके साथी वो कहाँ हैं? कैसे पहचाना है तुमने? क्या वो अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं? नारफॉक के लहजे में बेपनाह हैरत थी। नहीं बॉस, वो एक्रीनियन मेकअप में हैं, लेकिन चूंकि मैं सरगशाका के साथ इस वक्त काफ़ी देर तक रहा हूँ जब वो आपकी तहवील में थे, इसलिए इनकी एक निशानी ख़ास तौर पर और एक ख़ास आदत का मुझे इल्म है। इनके दाएं कान की लो पर एक छोटा सा तिल है, लेकिन ये आम तिल नहीं है। दरमियान में एक बड़ा तिल है जिसके गिर्द 4 छोटे छोटे तिल हैं। इसके अलावा सरगशाका की ख़ास आदत है कि वो अक्सर अपनी उंगलियां इस तिल पर फेरते रहते हैं। हुआ ये कि मेरा एक दोस्त जो पहले विलिंगटन में रहता था, काफ़ी अर्सा पहले यहाँ हार्वर्ड में मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गया था। वो मुझे अचानक बाजार में मिल गया और ब्रिज ने तफसील बताना शुरू कर दी। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इनका बंदोबस्त कर दूं, फिर बात होगी। नारफॉक ने इसकी बात काटते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और तेज़ी से एक नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस सर, दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। नारफॉक बोल रहा हूँ, कमांडर बार्थी से बात कराओ जल्दी, नारफॉक ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, बात करें। चंद लम्हों बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हेलो, नारफॉक बोल रहा हूँ, कमांडर कोल आपके पास मौजूद होंगे, नारफॉक ने कहा। जी हाँ, दूसरी तरफ से कमांडर बार्थी की आवाज़ सुनाई दी। हमारे मतलूबा अफराद हार्वर्ड में दाखिल हो चुके हैं और इनमें एक अहम तरीन आदमी इस वक्त हार्वर्ड के एक होटल ब्लू लाइन में देखा गया है। आप ऐसा करें कि फौरी तौर पर हार्वर्ड को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दें जब तक ये लोग पकड़े या मारे ना जाएं। किसी फौजी या गैर फौजी को हार्वर्ड से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ फौरी ऑर्डर करें, वरना ये शातिर लोग फिर किसी भी मेकअप में निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे, नारफॉक ने कहा। लेकिन ये ऑर्डर कब तक के लिए होना चाहिए? लामहदूद मुद्दत तक तो जजीरे को क्लोज नहीं किया जा सकता, कमांडर बार्थी ने जवाब दिया। आप फिलहाल 8 घंटे तक के लिए हुक्म दे दें, नारफॉक ने कहा। ठीक है, मैं हुक्म दे देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। कमांडर कोल से बात करें, नारफॉक ने कहा। हेलो, कमांडर कोल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कमांडर कोल की आवाज़ सुनाई दी। कमांडर कोल, कमांडर बार्थी से कहकर मकामी पुलिस कमिश्नर से मेरी बात करें। मैं इन लोगों को इस अंदाज में घेरना चाहता हूँ कि इन्हें आखिरी लम्हे तक इसका एहसास ना हो सके कि इन्हें चेक कर लिया गया है, नारफॉक ने कहा। मैं पुलिस कमिश्नर को यहीं ना बुलवा लूँ हेडक्वार्टर में, ताकि इत्मीनान से बात हो सके, कमांडर कोल ने कहा। ठीक है, आप इसे लेकर यहाँ मेरे ऑफिस में पहुँच जाएं, लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करें, नारफॉक ने कहा और रिसीवर रख दिया। हाँ, अब बताओ तुम क्या क्या हुआ था, नारफॉक ने रिसीवर रखकर नौजवान ब्रिज से मुखातिब होकर कहा। मेरा दोस्त मुझे बाजार में मिल गया तो इससे मुझे ब्लू लाइन होटल में खाने की दावत थी, चुनाचा मैं वहाँ पर पहुँच गया। हमारी मेज़ के साथ ही एक मेज़ पर सरगशाका मौजूद थे, इनके साथ एक और एक्रीनियन था। अचानक मैंने सरगशाका को की कान की लो पर मौजूद तिल को उंगलियों से मसलते देखा तो मैं चौंक पड़ा, और फिर जब मैंने तवज्जो की तो वो वाकई सरगशाका थे। वही मखसूस कद्दो-कामत, वही तिल, वही आवाज़। मैंने इन दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुनी तो कन्फर्म हो गया। वैसे वो आम सी बातें कर रहे थे, लेकिन सरगशाका का लहजा अफ्रीकन था, वही लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोलने का ख़ास तरीका। चुनाचा मैंने अपने दोस्त से माजरत की और सीधा यहाँ पर आ गया, ब्रिज ने कहा। तुम्हें मालूम करना चाहिए था कि सरगशाका इस होटल में ठहरे हुए हैं या कहीं और से वहाँ आए हैं। अब अगर हमें जाने तक वो वहाँ से निकल गए तो फिर, नाफॉक ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने टोनी को बुलाकर निगरानी पर लगा दिया है, फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, बॉस, ब्रिज ने कहा तो नाफॉक के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। गुड शो। बहरहाल अब तुम जाओ और बाकी साथियों को भी कॉल करके वहाँ इस अंदाज में निगरानी करो कि इन्हें शक ना पड़े, नाफॉक ने कहा। बॉस, क्यों ना इसे वहीं हॉल में गोली मार दी जाए, कम से कम इसके फरार होने का खदशा तो खत्म हो जाएगा, ब्रिज ने कहा। नहीं, अगर वो जिंदा हमारे हाथ लग जाता है तो मुर्दा से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। हम अपनी मर्जी से इससे ऐलान करा लेंगे, लेकिन अगर जिंदा हाथ आने की कोई सूरत नज़र ना आए तो फिर आखिरी चारेकार के तहत इसे बहरहाल गोली मार दी जाएगी, नाफॉक ने कहा, और ब्रिज ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। ये लोग ना जाने किस तरह हार्वर्ड पहुंच गए, नाफॉक ने बेचैनी से ठहलते हुए बढ़ाकर कहा।
थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और कमांडर कोल पुलिस चीफ के साथ अंदर दाखिल हुआ। पुलिस चीफ को यहाँ पुलिस कमिश्नर कहा जाता था। ये पुलिस कमिश्नर हैं जेम्स, और जेम्स ये नॉरफॉक हैं, जिनका तारुफ मैं आपको पहले करा चुका हूँ। कमांडर कोल ने कमरे में दाखिल होते ही नॉरफॉक और पुलिस कमिश्नर का बाहमी तारुफ कराते हुए कहा, और दोनों ने ही एक दूसरे से इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफा किया। फरमाइए जनाब, मेरे लिए क्या हुक्म है? पुलिस कमिश्नर जेम्स ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो नॉरफॉक ने इसे मुख्तसर तौर पर मिशन के बारे में बता दिया। तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस कमिश्नर ने संजीदा लहजे में कहा। मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए चेकिंग के बहाने इस आदमी को, जिस पर सरगशाका होने का शक है, पुलिस हेडक्वार्टर ले आया जाए। फिर वहाँ चेकिंग के बाद अगर वो वाकई सरगशाका हो तो हम इसे किसी भी फौजी तैयारी के जरिए आसानी से वापस विलिंगटन लेकर जाएंगे, नॉरफॉक ने कहा। लेकिन आप बता रहे हैं कि इनके साथ पाकिस्तानी एजेंट हैं, इनका क्या होगा? पुलिस कमिश्नर ने कहा। अगर वो मुदाखलत करें तो आप इन्हें भी पुलिस हेडक्वार्टर ले आएँ। वो इस वक्त तक कोई गलत हरकत नहीं करेंगे जब तक इन्हें ये यकीन ना हो जाए कि आप हमारे कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ इस अंदाज में करें जैसे आम पुलिस करती है, नॉरफॉक ने कहा। इस सरगशाका की निशानदेही कौन करेगा? पुलिस कमिश्नर ने कहा। मेरा आदमी। मैं अभी मालूम करता हूँ कि सरगशाका इस वक्त कहाँ पर है, नॉरफॉक ने कहा, और इसके साथ ही इसने जेब से एक फिक्स फ्रिक्वेंसी का छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और इस पर 4 मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे बटन मौजूद थे। नॉरफॉक ने सब्ज रंग का बटन प्रेस किया तो इस पर एक छोटा सा बल्ब जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, नॉरफॉक कॉलिंग, ओवर। नॉरफॉक ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, ब्रिज अटेंडिंग यू बॉस, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही जलता बुझता बल्ब मुसलसल जलने लगा। टारगेट की क्या पोजीशन है? ओवर, नॉरफॉक ने कहा। वो इसी होटल में रिहाइश पजीर है बॉस, कमरा नंबर 88, दूसरी मंजिल। यहाँ इसका नाम डॉक्टर ब्रेक्सन है और कागजात के मुताबिक वो एक्रीनिया से सयाहत के लिए आया हुआ है, ओवर, ब्रिज ने जवाब देते हुए कहा। इसके दूसरे साथियों के बारे में क्या इत्तला है? ओवर, नॉरफॉक ने होठ भेजते हुए कहा। मालूम नहीं बॉस, मैं तो इन्हें पहचानता नहीं हूँ। वैसे तो ये होटल गैर मुल्कियों से भरा हुआ है, ओवर, ब्रिज ने कहा। डॉक्टर ब्रेक्सन इस वक्त कहाँ पर हैं? ओवर, नॉरफॉक ने पूछा। अपने कमरे में है बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम ख्याल रखना, मैं कमांडर कोल को भेज रहा हूँ, इनके साथ पुलिस कमिश्नर होंगे, वो डॉक्टर ब्रेक्सन को पुलिस हेडक्वार्टर लेकर जाएंगे। तुमने ये ख्याल रखना है कि इसके साथियों को किसी तरह ट्रेस करो, ओवर, नॉरफॉक ने कहा। यस बॉस, ओवर, ब्रिज ने जवाब दिया। तो नॉरफॉक ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और इसे वापस जेब में डाल दिया। आपने सुन लिया कि वो डॉक्टर ब्रेक्सन के नाम से होटल ब्लू लाइन के कमरा नंबर 88, दूसरी मंजिल में रिहाइश पजीर है। कमांडर कोल साहब आपके साथ जाएंगे, जबकि मैं यहाँ से बराह रास्त पुलिस हेडक्वार्टर पहुँच जाऊँगा, नॉरफॉक ने कहा। आप भी हमारे साथ चलें? पुलिस कमिश्नर ने कहा। नहीं, वो लोग मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए मुझे होटल के करीब देखकर वो लोग चौंक पड़ेंगे और फिर सरगशाका को इस तरह गायब कर दिया जाएगा जैसे गधे के सर से सींग, नॉरफॉक ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, ये डॉक्टर ब्रेक्सन बहरहाल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा, पुलिस ने कमिश्नर ने उठते हुए कहा। एक बात का ख्याल रखें, इस डॉक्टर ब्रेक्सन को किसी सूरत भी फरार नहीं होना चाहिए, नॉरफॉक ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। यहाँ हावर्ड में पुलिस का मुकम्मल कंट्रोल है जनाब, यहाँ पुलिस की गिरफ्त से किसी की रूह भी नहीं निकल सकती। आप जिंदा इंसान की बात कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ने फखरिया लहजे में कहा। तो नॉरफॉक ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।